हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में क्लास 12th का 2025 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण प्रैक्टिकल विधि द्वारा बताइए। यह यह विधि का प्रयोग इंडस्ट्रियल में अमोनिया बनाने में किया जाता है। इसका यह क्वेश्चन 2022, 2021, 23 सभी में पूछा हुआ है। तो बहुत उम्मीद है कि 2025 में भी आ जाए क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स अपने से बनाइएगा अच्छे से, तभी आपको बाद में रिवीजन करने में ठीक रहेगा। ऐसे आपको 4 महीना ही बचा है, केवल जितना लगाना है पढ़ लीजिए। बाद में पछताने वाली बात नहीं है। हम लोग भी पढ़ाई किए थे अच्छे से, बाद में पछताना पड़ा था, तो ऐसा मौका आपको न देखना पड़े। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इस हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, इसका उपयोग भी लिखना है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत लिखना है। पहले लिखना है शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेके उत्प्रेरक Fe+MO की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। इसका समीकरण भी लिखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन हुआ प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों समीकरण, इसके ऊपर हम लिखना है Fe+MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यहाँ पर 500 डिग्री ताप है तो हमें अमोनिया NH3 अमोनिया प्राप्त हुआ। इसको बैलेंस करना है, इधर 2 लिख देना है और इधर 2 अमोनिया हो गया, इधर 2 भी अमोनिया NH3 हो, यहाँ पर 3 लिख देना है। बैलेंस हो गया। उसके बाद पहले सिद्धांत लिखना है ये पूरा, उसके बाद ये समीकरण लिख देना है। उसके बाद एक वैज्ञानिक जी थे जिसका नाम था ला सतालिए, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था, उन्होंने बताया कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उन्होंने बताया, बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं। यह भी पॉइंट आपको सेट कर देना है इसमें। उसके बाद लिखना है विधि में पहले इस फिगर के बारे में पूरा लिखना है, उसके बाद इस फिगर को बनाना है। पहले लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लिए, उसके बाद कंप्रेसर पंप के द्वारा उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजे। उसके बाद यहाँ पर ही उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक Fe और मोलिब्डेनम उपस्थिति था, जिसका ताप 500 डिग्री सी था और इसका दाब 200 एटीएम था। दाब को एटीएम से में मापा जाता है, इसलिए एटीएम 200 एटीएम। उसके बाद हमें अमोनिया प्राप्त हो गया, परंतु वह वाष्प अवस्था में था। इसको हम ठंडा करने के लिए यह संघनित्र है। क्या है? संघनित्र। अब तो पढ़े होंगे, संघनित्र ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ जब अमोनिया NH3 आया, इसको ठंडा कर दिया। पानी है 4 मोल्स, क्या है? H2O पानी है। तो ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद यहाँ पर ही शुद्ध अमोनिया हमारा आ गया। NH3 हमारा यहाँ पर ही प्राप्त हुआ। NH3 हमारा यहाँ प्राप्त हुआ, और जो कुछ गैस जो बेकार का था या उससे अमोनिया नहीं बन पाया, उस गैस को हमने पुनः सर्कुलेशन पंप के द्वारा, हमें उस गैस को, जो भी गैस बच गया, पुनः हमें सर्कुलेशन पंप द्वारा उसको पुनः हमने उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया। तो इस प्रकार अमोनिया का निर्माण चलता गया। इस प्रकार पहली बार मान लीजिए 10% हुआ होगा, फिर इसी प्रकार 20%, 25%, इसी प्रकार अमोनिया का निर्माण होता गया। उसके बाद इसका उपयोग जैसे हो गया, बर्फ जमाने में इसका उपयोग किया जाता है, बर्फ जमाने में, और शीतलक के रूप में, जिससे पानी और बुझाने में आग लग जाता है, बुझाने में उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें विधि जब आप लिखिएगा तो पहले इसके बारे में पूरा लिखिएगा कि हमने 1:3 के अनुपात में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया। उसके बाद हमने यहाँ सर्कुलर कंप्रेसर पंप के माध्यम से उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा। उत्प्रेरक कक्ष में क्या था? Fe था और मोलिब्डेनम था। उसके बाद 500 डिग्री सी इसका ताप था, 200 एटीएम इसका दाब था। उसके बाद हमें अमोनिया प्राप्त हो गया। उसके बाद प्राप्त अमोनिया को हमने संघनित्र के माध्यम से ठंडा किया।
तो उसे उसके बाद हमें 10% या कुछ मात्रा में हमें अमोनिया प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने सर्कुलेशन माध्यम से बाकी गैस को पुनः प्रेरक कक्ष में भेजा और इस प्रकार से अमोनिया प्राप्त होता है। उसके बाद यह फिगर बनाना है, उसके बाद नीचे में लिख देना है उपयोग भी इसका उपयोग में वही लिखना है बर्फ जमाने में, शीतलक के प्रयोग में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।